यहाँ देखिए सर, यहाँ से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट नासिर असलम वानी साहब हमारे सूबाई सदर कश्मीर, रतन लाल गुप्ता साहब जम्मू के सूबाई सदर, सकीना इत्तू जी जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उसके मेंबर हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गई है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे के बाद अब असेंबली इलेक्शंस फाइनली हो जाएंगे। और ऐसे में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में मीडिया के सामने बात की। अब उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो काफी चीजें हैं जो नई ऐड की गई है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने बोला है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है तो उनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग जो है उस पे फोकस करेंगी। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन को लेके कई चेंज बताई गई है, कई रिफॉर्म्स हैं जो ये लाना चाह रहे हैं। चाहे फिर एजुकेशन की बात करें, जैसे फ्री एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो छोटे लेवल पे होता है, बट इनका ये कहना है कि पीजी लेवल पे भी ये फ्री एजुकेशन बच्चों को फराहम करेंगे। साथ ही साथ हेल्थ में कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है और विमेन एम्पावरमेंट, टूरिज्म और कई ऐसे मुद्दों पे जो है इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। सागर साहब हैं इस मैनिफेस्टो के चेयरमैन जो है सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर साहब हैं, हमारे जम्मू से आए हुए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सदोत्रा साहब हैं। अब अगर हम बात करें जो बेसिक एसेंशियल सर्विस होती है उसके बारे में बात की गई है। ट्रांसपोर्ट हो, बिजली हो, सड़क हो, वो सारी बेसिक चीजें जो है वो इन्होंने इंक्लूड की हुई है अपने मैनिफेस्टो में। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में जैसे हालात बने हैं और एक तरफ से बीजेपी लगातार ये कह रहा है कि उन्होंने जो एक बेंचमार्क है वो सेट किया है और अब रीजनल पार्टीज जितनी भी पावर में आएगी उनके लिए ऑलरेडी एक बेंचमार्क जो है वो सेट किया गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने आज ये कहा कि कश्मीर में कई चीजें ऐसी हैं जिनको बेटर बनाने की जरूरत है। अब चाहे हम स्मार्ट सिटी की बात करें जिसमें इतना पैसा लगा है, तो उनका ये भी कहना है कि स्मार्ट सिटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, क्योंकि कॉमनर्स जो कश्मीर में है वो अभी तक स्मार्ट सिटी का फायदा नहीं उठा पाए हैं। कुछ वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे? सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब है, ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। और रिफॉर्म्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे जो उनकी पार्टी में था। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आती है तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जिनका क्राइम जो है उतना ज्यादा सीवियर नहीं है तो उनको जेलों से रिहा कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैंड लॉज को लेके जो है बात की गई कि अगर इनकी पार्टी पावर में आती है तो लैंड लॉस पे भी ये बात करेगी। और बाकी इन्होंने जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उस पे बात की है, जो काफी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था लोगों का, खासकर विडोज का। और पेंशन जो है वो अब 2000 से इन्होंने 5000 बढ़ाने की भी बात की है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है जो काफी अफेक्ट हुआ था कई रीजंस की वजह से, उस पे भी इन्होंने बात की है कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। सैफरन और एप्पल पे बात की गई है। साथ ही साथ हेल्थ की जो पॉलिसी है और इंडस्ट्रीज जो माइनिंग है, जो यहाँ पे बेसिक इश्यूज होते हैं कि बाहर से कंपनीज आती हैं और लोकल्स जो है उनको प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उस पे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई।
आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे और उमर अब्दुल्ला साहब जो है स्पेशली यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में मीडिया के सामने बताया। अब जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड वापस रेस्टोर नहीं होगा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की बात आएगी वो तब का तब देखा जाएगा। आज चूंकि मैनिफेस्टो की बात हो रही है, सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द मैनिफेस्टो। श्रीनगर से यास्मीन खान की रिपोर्ट।